अब मैं आपको महाकाली साधना से संबंधित कुछ विशेष तथ्य स्पष्ट करूंगा, जिनका प्रयोग और उपयोग करने से महाकाली साधना सिद्ध होती ही है, चाहे वह तांत्रिक साधना हो, चाहे मंत्रमय साधना हो, चाहे योगिक साधना हो, चाहे वैदिक साधना हो। महाकाली साधना के बारे में तो 5-7 बिंदु स्पष्ट ही है। यह साधना कृष्ण पक्ष की किसी तिथि से या अमावस्या से या शनिवार की रात्रि से प्रारंभ करें तो ज्यादा उचित रहता है। इस साधना में काली धोती और काले आसन का ही प्रयोग किया जाए और यथासंभव रात्रि को ही यह साधना संपन्न की जाए तो अनुकूलता ज्यादा अनुभव होती है। इस साधना को संपन्न करते समय या अनुष्ठान करते समय यदि साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, एक समय भोजन करे तो अनुकूलता ही रहती है। इस साधना में अस्थियों की माला अथवा हकीक माला का प्रयोग किया जाना चाहिए और यदि काले हकीक की माला प्राप्त हो जाए अथवा सर्प अस्थियों की माला प्राप्त हो जाए तो वह ज्यादा उत्तम रहती है। साधना काल में व्यक्ति भयभीत न हो और निश्चिंतता और निर्भीकता के साथ मंत्र जप संपन्न करे तो उसे सफलता मिलती ही है। प्रत्येक महाकाली साधना में रक्षात्मक महाकाली महायंत्र की आवश्यकता होती ही है। रक्षात्मक इसलिए कि वह साधक को पूर्णता के साथ रक्षा प्रदान करती है, कोई तकलीफ नहीं होने देती, कोई बाधा नहीं आने देती। इसलिए रक्षात्मक विधान के साथ महाकाली महायंत्र अपने सामने स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना कर संकल्प लेकर साधना प्रारंभ किया जाए तो साधक को अनुकूलता और श्रेयस्करता प्राप्त होती है। महाकाली के साक्षात दर्शन करने का है, उसे इष्ट रूप में प्राप्त करने का है। जब भी चाहें महाकाली सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो, पास में बैठे, समस्याओं का समाधान करे। जैसे मां अपने पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार से साधक की रक्षा करे, वात्सल्यता मातृत्व प्रदान करे। जो इस प्रकार का इष्ट चिंतन रखता है, जो इस प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा रखता है, उसके लिए यह प्रयोग महत्वपूर्ण है। यह प्रयोग किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि से प्रारंभ किया जा सकता है
साधक को चाहिए कि वह रात्रि को ही यह प्रयोग संपन्न करे। घर के किसी कमरे को या स्थान को स्वच्छ लीप कर या धोकर एकांत बना दे और उसमें काला आसन बिछा दे। सामने प्राणस चेतना युक्त महाकाली का भव्य चित्र स्थापित करे और रक्षात्मक महाकाली महायंत्र को तो स्थापित करे ही, दैदीप्यमान महाकाली साक्षात महायंत्र को भी स्थापित करे। सामने लकड़ी का बाजोट बिछाकर उस पर काला कपड़ा बिछा दे और उस पर इन दोनों महायंत्रों को स्थापित कर दे। फिर सामने 3 तेल के दीपक प्रज्वलित करे और साधक स्नान कर काली धोती धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर बैठे और संक्षिप्त महाकाली पूजन करे। संक्षिप्त पूजन में किसी प्रकार के मंत्र जप की या कहने की आवश्यकता नहीं होती। यंत्रों को जल से धो ले, पोंछ ले और वापस स्थापित कर दे। महाकाली के चित्र पर सिंदूर का तिलक करे और यंत्रों पर भी सिंदूर की 5-5 बिंदियां अंकित करे। चित्र पर और यंत्रों पर पुष्प समर्पित करे, अक्षत दे और नैवेद्य समर्पित करे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि वह साधना में सिद्धि प्राप्त करे और हाथ में जल लेकर संकल्प करे कि मैं अमुक गोत्र, अमुक पिता का अमुक पुत्र भगवती महाकाली के साक्षात स्वरूप का दर्शन करने के लिए इस अनुष्ठान को संपन्न कर रहा हूं, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इसके बाद गुरु का चित्र एक तरफ स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन करे और गुरु मंत्र की माला जपे। इस साधना को प्रारंभ करने से पूर्व यदि शिष्य या साधक गुरु के चरणों में जाकर महाकाली दीक्षा प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा उत्तम रहता है। इस साधना में सर्प अस्थियों की माला का ही प्रयोग करें। यह 14 दिन की साधना है। रात्रि को ही यह साधना संपन्न होती है और नित्य 101 माला मंत्र जप करने का विधान है। मन में किसी प्रकार का भय या चिंता न लावे। इस बात का ध्यान रहे कि साधना काल में कोई व्यवधान पैदा न हो, कोई पास में न बैठे, बातचीत न करे, किसी प्रकार का व्यर्थ में शब्द न हो, जिससे कि मनोयोग पूर्वक साधना संपन्न की जा सके। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और एक समय भोजन करें। मंत्र है ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके प्रत्यक्ष दर्शय क्रीम 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 फट।
यह मंत्र अपने आप में अत्यंत तेजस्वी और प्रभाव युक्त है। साधना काल में विविध अनुभूतियां होती हैं, मगर साधक विचलित न हो। तीसरे या चौथे रोज ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमरे में आया है, मगर वह दिखाई नहीं देता। छठे या सातवें रोज ऐसा अनुभव होता है कि जैसे पास में ही जोरों से हंसने की और अट्टहास करने की ध्वनियां आ रही हैं। ऐसी स्थिति में भी साधक घबराए नहीं। 10वें रोज जोरों से किवाड़ बड़बड़ाने, बर्तन पटकने, अट्टहास करने और विविध प्रकार के बिंब आंखों के सामने स्पष्ट होते हैं, पर साधक अविचलित भाव से साधना को संपन्न करता रहे, मंत्र जब पूरा करता रहे। 13वें दिन साधक को हल्का सा बुखार या तनाव सा आ सकता है, मगर यह तो मंत्र जप की उष्णता है, इसलिए इस संबंध में चिंतित या विचलित न हो। 14वें दिन जिस दिन अनुष्ठान पूरा होना होता है, उस दिन अत्यंत मधुर और मोहक रूप में अथवा प्रहारक या भीषण रूप में महाकाली के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। दोनों में से जिस रूप की भी कामना और इच्छा साधक करता है, उसी रूप में महाकाली के दर्शन होते हैं। जब महाकाली सामने प्रत्यक्ष हो तो साधक हड़बड़ाए नहीं, विचलित न हो, अपने आसन पर बैठा रहे और जब मंत्र जप पूरा हो जाए तब भक्तिभाव से साष्टांग दंडवत कर प्रार्थना करे कि वह मात्र स्वरूपा बनकर हमेशा साधक के साथ रहे, उसकी विपत्तियों का निराकरण करती रहे, आने वाली बाधाओं और अड़चनों को दूर करती रहे, शत्रुओं का संहार करती रहे, और जब भी वह स्मरण करे तब आकर दर्शन दे। तब महाकाली साधक के सिर पर स्पर्श करती है और अभय दान देती हुई आशीर्वाद देती है कि साधक ने जो इच्छा प्रकट की है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। और महाकाली अंतर्ध्यान हो जाती है। दूसरे दिन साधक इसी मंत्र की 11,000 आहुतियां घृत और काली मिर्च को मिलाकर दे। यज्ञ समाप्ति पर 5 या 11 कन्याओं को भोजन संपन्न कराए और उसे यथोचित दान, वस्त्र, दक्षिणा आदि समर्पित करे। ऐसा करने पर यह अनुष्ठान या साधना पूर्ण रूप से संपन्न होती है। भविष्य में वह जब भी इसी मंत्र से महाकाली का चिंतन करता है या एक माला मंत्र जप करता है और कामना करता है कि महाकाली साक्षात स्वरूप में प्रकट हो, तो महाकाली उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है और साधक जो भी चाहता है, जिस प्रकार से भी चाहता है, उस प्रकार से उसका कार्य संपन्न कर देती है। वास्तव में यह सौम्य, सरल और सात्विक साधना है जिसे प्रत्येक साधक को संपन्न करनी ही चाहिए। ओम